गुड इवनिंग। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसे देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रश्न आए थे और उनके क्या क्या हल है। तो मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसका उत्तर है ए 18 से 40 वर्ष। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये ईशा सिंह को प्राप्त हुआ है। नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, पर स्नूपिंग इसका सी उत्तर सही हो सकता है। फिर पांचवा प्रश्न, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से यह भी कहा जाता है, तो उसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर बी है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए जो है आपके पास इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन के से ये है। तो इसका उत्तर जो है ए है। फिर हम देखेंगे तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आपका उत्तर जो है सी वीर सिंह देव। आठवां, किसने रामकथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया है? तो आठवें का उत्तर जो है विश्वनाथ सिंह। नौवां, घेला और बीदड़ी त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये गोंड, इसका उत्तर है। सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? तो इसके जो है भवानी प्रसाद मिश्र है। इसका उत्तर जो है डी है। 11, जो है पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर किस कारक का योगदान नहीं? तो इसमें इसका सही उत्तर ए, शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार। 12वां, कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? तो पेशा है, और भी हो सकते हैं, पर पेशा जो है जो देखा गया तो उसमें रिलेवेंट उत्तर जो है पेशा हो सकता है। अभी फाइनल आंसर की से देखेंगे तो उसमें अलग हो सकता है। 13वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो है सही उत्तर है डी, काशी प्रसाद पांडे। राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका सही उत्तर जो है डी है, भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। 15, आधार की प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो UIDAI.gov.in का प्रयोग किया जाता है। एक टेस्ट 16 प्रश्न है, फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, कहलाती है, तो इसे कुकी कहा जाता है। 17वां प्रश्न जो है आपका, पर्यटन स्थल वाराह की प्रतिमा प्राप्त होती है, इसमें कई जो दिए हैं इसके उत्तर में तो कन्फ्यूजन है, तो आशापुरी हो सकता है सी, और अभी इसके ऊपर क्लियर नहीं है क्योंकि कई जगह ये पाई गई प्रतिमा। 18वां प्रश्न जो है, पतुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था किस वंश का शासक था? तो इसका जो है देखा गया है उत्तर डी, शैल वंश। 19वां, प्राचीन काल में दाहाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो जो है जबलपुर है। मध्य प्रदेश के किस विभूति को वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो है सही उत्तर है बी, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर।
21 माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये शिवपुरी जिले में है, इसका उत्तर बी है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? तो ये है भावना डेहरिया। और 23 का जो है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका उत्तर बी सुमित्रा महाजन है। 1857 की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था? तो रानी अवंतीबाई का जो है संबंध जो बताया गया है जो, तो रामगढ़ है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है 25 केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रत कर्णिका राय प्रेमिका को शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका जो है कवि प्रिया है उत्तर। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध बृहदालय के नाम से विख्यात है, तो इसमें जो देखा गया तो ये है इसका उत्तर सी विख्यात नहीं है, तो इसका जो है सी गुड़सागर नहीं है। 27वें में जो है कोई कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें बी डिवाइस ड्राइवर जो है सॉफ्टवेयर है। 28वां क्वेश्चन, एक बाइट बराबर है 1 बाइट जो है 2 निबल के बराबर है। 29वां क्वेश्चन जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र के कौन से उपतंत्रों में से एल्गोरिदम शामिल है जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा का उपयोग करता है? तो बिग डाटा इसका सही उत्तर हो सकता है, मशीन लर्निंग भी हो सकता है। 30 हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसमवेयर किसके उदाहरण है? इसका सीधा सा उत्तर यही है, साइबर क्राइम गतिविधियां हैं। 31 जो है पश्चिमी भाग पर जो है इसको इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। और 32 को भी हमने स्किप किया है। फिर 33 जो है ये मध्य प्रदेश के शीतल पानी, गिदरी, धोरली, जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो ये है डी तांबा। जनवरी के माह में जो है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रहता है? तो इसका जो है सही उत्तर है डी पश्चिमी भाग। 35वां जो है मध्य प्रदेश एक जिला एक उत्पाद में ODOP का पाल उद्देश्य था, तो इसका सही उत्तर ए है कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना। पर बी भी हो सकता है क्योंकि हमने वेबसाइट पर देखा तो वहाँ पर केवल ए का उल्लेख है, तो इसके ए और बी दोनों या तो सी हो सकता है या तो ए इसका सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। थर्टी 36 स्थिर मूल्यों के आधार पर वर्ष 2022-23 मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी रही है? तो इसका जो है सही उत्तर है बी 65,023 रुपये। 37 में नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है, तो इसका डी है मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022। 38 मध्य प्रदेश के निम्नांकित कोयला क्षेत्रों के युगमों में से किस युग में अधिकोत्तर कोयले का भंडार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है
डी सिंगरौली सोहागपुर, हो सकता है कुछ में कन्फ्यूजन है सिंगरौली उमरिया। और 34 का 38 का जो है, अब 39 को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को, इसको हम स्किप करते हैं। फिर 40 का जो है बीला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सी सागर। 41 संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश में मध्य प्रदेश सरकार ने किया है? तो के साथ सहयोग किया, तो इसका जो है सिंगापुर। 41। फिर उसके बाद 42 का है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका है 2022। 43 जो है, वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? तो इसका उत्तर जो है बी, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत घटा। 44 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो भोपाल संभाग का जो सर्वाधिक प्रतिशत था। इसका उत्तर जो है बी है। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में है? तो इसका जो है ग्वालियर है। 46 वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग इंदौर के साथ साथ संयुक्त विजेत रहे शहर का नाम है? तो 46 का जो है डी सूरत है। 47 मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग है? तो इसका उपरोक्त सभी है। 48 का मध्य प्रदेश बॉक्साइट के निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका डी है, वर्ष 2021-22 में बॉक्साइट उत्पादन में राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा। 49 का जो है, मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंध गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में 31 मार्च को स्थापित क्षमता से आगे कौन सा स्रोत है? तो 49 का जो है ए है। 50 का मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है? तो इसका जो है संजय सरोवर परियोजना है। तो ये थे कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए हैं, और जल्दी ही 2 या 3 दिनों में जो है आयोग द्वारा इसकी आंसर की जो है पब्लिश की जाएगी। उससे आप जो आंसर की मैच कर मिलान करके आपने कितने उत्तर सही किए गए हैं उसे चेक कर सकते हैं। एक बार आप सभी का फिर से धन्यवाद।